नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 7 है मित्रों। पीपीएससी पीजीटी के लिए, डीएसएसबी पीजीटी के लिए यह कंबाइंड टेस्ट सीरीज है एनसीईआरटी हिस्ट्री का। ठीक है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोग इस सीरीज को देख सकते हैं, क्योंकि यह एनसीईआरटी के पूरे पोर्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करता है। जो लोग बीपीएससी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी पीजीटी और टीजीटी के लिए, वह लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोर्स की जो फीस है वो 1499 रुपया है और इसमें आपकी पूरा का पूरा जो सिलेबस है, सिलेबस के बेस पर सारे सारे मटेरियल मिलेंगे, सारी सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी, लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, वन लाइनर नोट्स मिलेंगे, सब कुछ आप लोग को कंप्लीट करा दिया जाएगा। सब कुछ महत्वपूर्ण है, सब सिलेबस आधारित सारे के सारे मटेरियल मिलेंगे। तो जो भी लोग बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें, ज्वाइन कर सकते हैं। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। कक्षा 11 का चैप्टर है मेसोपोटामिया की सभ्यता, लेखन कला और शहरी जीवन। विश्व इतिहास के कुछ विषय कक्षा 11 की बुक है, उसी में एक चैप्टर है आपका लेखन कला और शहरी जीवन, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। तो आइए आज इसकी टेस्ट सीरीज देखेंगे। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, टेस्ट सीरीज का वीडियो नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी वीडियो को जाकर देखें। और इसकी फीस बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी करने वाले जो भी लोग हैं, उसकी फीस केवल 1499 रुपया है। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। देखिए, जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही सारगर्भित व्याख्या के माध्यम से सारी सारी टेस्ट सीरीज आप लोगों की कराई गई है। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। हड़प्पा साइटों की सामग्री और स्रोतों के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिएगा। तो यह जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबद्ध करके ही यह प्रश्न है, इसलिए हड़प्पा काल के बारे में है। हड़प्पा साइटों की सामग्री और स्रोतों के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। तो देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं। इन्होंने कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल और स्टेटाइट, ठीक है, स्टेटाइट को बोलते हैं सिलखड़ी, सिलखड़ी है, ठीक है। स्टेटाइट, तांबा, कांसा और सोने और फूल धातु, टेराकोटा या जली हुई मिट्टी जैसी धातुओं से मोती और गहने बनाए। तो इन सभी धातुओं से और इन सभी पत्थरों से, मिट्टियों से सिंधु घाटी से बता के लोग गहने आदि बनाए थे। उन्हें मेसोपोटामिया में निर्यात किया गया था और इस तरह के निर्यात किए गए कलाकृतियों के प्रमाण मेसोपोटामिया की साइटों की खुदाई से मिले हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीजें बनाई जाती थी, जो मनके बनाए जाते थे, माला बनाए जाते थे धातुओं से, पत्थरों से, और उसी तरह की कलाकृति मेसोपोटामिया में भी मिली हुई है। इससे अनुमान लगता है कि यह मेसोपोटामिया में निर्यात किया गया था और सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता में आपस में व्यापार आदि होते थे। तो उपयुक्त जोड़े में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। तो 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। तो विकल्प 3 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। व्याख्या देख लीजिएगा, व्याख्या में बहुत सारी चीजें क्लियर आपकी हो जाती हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 1499 रुपये का कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता और समकालीन संस्कृतियों ने भारत और पाकिस्तान में लगभग 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को कवर किया है। शिल्प उत्पादन हड़प्पा अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, शिल्प उत्पादन में मतलब कुंभकारी में या फिर पत्थरों से जो भी चीजें कलाकृति बनाई जाती थी, टेराकोटा मिट्टी से जो कलाकृतियां बनाई जाती थी, उसे टेराकोटा कहा जाता है। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा, महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। प्रमुख शिल्प बीड और आभूषण बनाने, सिल चूड़ी बनाने, ठीक है, सिलखड़ी के चूड़ी बनाने में और धातु आदि बनाने में, धातु आदि की चीजें बनाने में मेसोपोटामिया की स्थापना, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता ने कार्नेलियन, जेस्पर, क्रिस्टल और स्टेटाइट, स्टेटाइट का मतलब सिलखड़ी है, ठीक है। कहीं कहीं सिलखड़ी की जगह स्टेटाइट आ जाए तो समझ लीजिएगा। तांबा, कांसा, सोने और फूल, फूल का मतलब सीप आदि का फूल होता है, जो जानवर होते हैं उनके फूल होते हैं और वो बहुत ही मजबूत होते हैं, कड़े होते हैं, तो उससे भी बहुत सारी चीजें, आभूषण और गहने आदि बनाए जाते हैं, ठीक है। धातु और टेराकोटा या जली हुई मिट्टी जैसी, जली मतलब आग में पकी हुई मिट्टी से या धातुओं से मोती और गहने बनाए जाते थे।
तो कथन 1 और 2 जो है आपका दोनों सही है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो कलाकृति है वो आपका मेसोपोटामिया की साइटों में भी खुदाई से मिली है। इससे माना कहा जाता है कि सिंधु और मेसोपोटामिया की सभ्यता में व्यापार आदि हुआ करता था। मोतियों को असंख्य डिजाइन और सजावट में बनाया गया था। ठीक है, उन्हें मेसोपोटामिया में निर्यात किया गया था और इस तरह के निर्यात की कलाकृति को पुराने मेसोपोटामिया की साइटों में मिली हुई है। अगला प्रश्न देखिएगा, बेलनाकार पत्थर की मोहरों का उपयोग किस सभ्यता में पाया गया है? जो भी लोग बीपीएससी पीजीडी हिस्ट्री के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, वन लाइनर से सीरीज मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, नोट्स मिलेगा, सब कुछ आपको उपलब्ध मिलेगा। और हमारी जो भी सीरीज है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बेलनाकार पत्थर की मोहरों का उपयोग किस सभ्यता में किया गया था? हड़प्पा, मिस्र, रोमन या मेसोपोटामिया? तो देखिए बेलनाकार पत्थर का उपयोग किस सभ्यता में किया जाता था? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में बेलनाकार मोहर होता था। बेलनाकार मोहर जो होता था वह मेसोपोटामिया की सभ्यता में होता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में कैसा मोहर होता था? वर्गाकार मोहर था, वर्गाकार मोहर होता था। ठीक है, व्याख्या देख लीजिएगा। दक्षिणी मेसोपोटामिया में लगभग 3500 बीसी, मतलब 3500 ईसा पूर्व में सील का आविष्कार किया गया था। ठीक है, सील का मतलब मोहर का आविष्कार किया गया था। ठीक है, इन बेलनाकार सील पर, इस बेलनाकार सील पर स्टैम्प थे जो डिजाइन में काफी जटिल थे। इन मोहरों पर चित्रित छवियां होती थी। ठीक है, मोहर जो होते थे उस पर चित्रित छवियां होती थी, ज्यादातर विषय चालित और अक्सर समाजशास्त्री या धार्मिक, जो भी छवियां थी वह समाजशास्त्री एवं धार्मिक हुआ करती थी। टिकटों को, मतलब यहाँ पर मोहर से मतलब है, मोहर को सुमेरियन में रिश्तेदारी के रूप में जाना जाता था और अकडियन में मुर्को। ठीक है, मेसोपोटामिया दक्षिणी पश्चिमी एशिया में टाइग्रिस और यूफ्रेटस नदी प्रणाली में स्थित है। मेसोपोटामिया जो है आपका वह टाइग्रिस और यूफ्रेटस नदी प्रणाली में स्थित है। ठीक है, इसे सभ्यता के पालने के रूप में जाना जाता है। तो सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को सभ्यता का पालना कहते हैं। ठीक है, यह चीज ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो में नहीं पाया गया था? मोहनजोदड़ो में क्या नहीं पाया गया है? मेसोपोटामिया की मोहर पाई गई है, अग्निवेदियां, बृहत स्नानागार पाया गया है, विशाल स्नानागार, विशाल कोष्ठागार मतलब अन्नागार, अन्नागार भी सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया है। क्या नहीं पाया गया है? तो अग्निवेदियां नहीं पाई गई हैं। अग्निवेदियां कहाँ से पाई गई हैं? वह लोथल से पाई गई हैं, लोथल से और कालीबंगा से अग्निवेदियां यानी अग्निकुंड पाए गए हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। इसको दो वर्गों, दुर्ग और निचला शहर में विभाजित किया गया है। मतलब मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है और उसको दो वर्गों, जैसा कि हमने बताया भी था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी नगर थे वो दो भागों में विभक्त थे। एक को बोला जाता था दुर्ग और दूसरे को बोला जाता है निचला शहर, निचला शहर। ठीक है, बृहत स्नानागार दुर्ग में पाया गया था जहां एक आयताकार जलाशय था। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि मोहनजोदड़ो में तो बृहत स्नानागार पाया गया था, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया था, लेकिन मोहनजोदड़ो के किस हिस्से में पाया गया था? तो दुर्ग वाले हिस्से में बृहत स्नानागार पाया गया था। यहाँ एक आयताकार जलाशय था जिसका उपयोग अनुष्ठानिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। मतलब कोई विशेष अवसर होता था तभी स्नानागार में लोग स्नान किया करते थे। ठीक है, उसके उसके अलावा अपने घर पे ही स्नान करते थे, लेकिन कोई विशेष अवसर या पर्व पर लोग स्नानागार में जाकर स्नान करते थे। बृहत स्नानागार के साथ विशाल कोष्ठागार भी मोहनजोदड़ो में मौजूद है। कोष्ठागार का मतलब अन्नागार। ठीक है, अन्नागार। मेसोपोटामिया की मोहर, फियांस के लघुचित्र पात्र भी इस क्षेत्र में पाए गए हैं। तो मेसोपोटामिया की मोहर सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई है। ठीक है, इसे अनुमान लगाया जाता है कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार आदि हुआ करता था। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, पवित्र मंदिर जिगुरेट्स किस रूप में माने जाते हैं? ये जिगुट पवित्र मंदिर जो मेसोपोटामिया में एक मंदिर जो होते थे उसे बोला जाता था जिगुरेट्स। ठीक है, जिगुरेट्स बोला जाता था, जिसे जिगुरात भी बोलते हैं, जिगुरात बोलते हैं, जिगुरेट्स या जिगुरात। ठीक है, तो यह पवित्र मंदिर जो होते थे जिगुरेट्स, वह किस रूप में माने जाते हैं? हिल्स ऑफ हेवन, ए सिटी ऑफ हेवन। ठीक है, ए सिटी ऑफ गोल्ड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या माना जाता था? जो जिगुरेट्स होते थे वह मेसोपोटामिया के मंदिर होते थे, मंदिर होते थे। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता था? ये इसे हिल्स ऑफ हेवन कहा जाता है,
हिल्स ऑफ हेवन, क्योंकि जो मंदिर होते थे ना चबूतरे पर होते थे, एक ऊंचाई वाले भाग में होते थे, एक कृत्रिम चबूतरे पर, एक कृत्रिम पहाड़ पर, मतलब कि एक मिट्टी का चबूतरा होता था, मिट्टी का ध्रुव होता था, उसी पर यह मंदिर स्थित होते थे, इसीलिए इसे हिल्स ऑफ हेवन कहा जाता है, हिल्स ऑफ हेवन। ठीक है, देख लीजिएगा, पवित्र मंदिर जिगरेट्स को हिल्स ऑफ हेवन के रूप में जाना जाता है। जिगरेट्स को अक्कादियन, एबलाइट्स, सुमेरियन और बेबीलोनियन द्वारा बनाया गया था। ठीक है, मतलब यह मेसोपोटामिया की जातियां थी, उनके द्वारा जिगरेट्स को बनाया जाता था। ठीक है, जिगरेट्स जो था मेसोपोटामिया में स्थित है। मेसोपोटामिया के लोगों ने शहर के केंद्र में, अब देखिए ये जिगरेट्स जो था, मतलब जिगरेट्स का मतलब मंदिर, ये जो जो था वो मेसोपोटामिया के लोगों ने शहर के केंद्र में अपने संरक्षक भगवान की याद में, संरक्षक देवता की याद में, तो हर शहर के अपने अपने देवता होते थे, तो अपने संरक्षक देवता की याद में शहर के केंद्र में, मतलब चौराहे पर कृत्रिम उच्च पहाड़ी, मतलब एक चबूतरा बनाकर समझ ले सकते हैं, कृत्रिम मतलब कि मिट्टी का ध्रुव लादकर, खूब मिट्टी का टीला बनाकर कृत्रिम उच्च पहाड़ी पर जिगरेट्स का निर्माण किया जाता था। प्रत्येक जिगरेट्स मंदिर के परिसर का हिस्सा था। ठीक है, अन्य इमारतों को भी शामिल किया गया था। जिगरेट्स में एक सपाट शीर्ष और एक मस्ताबा जैसी संरचना होती थी। ठीक है, जिगरेट्स का निर्माण, अब देखिए जिगरेट जो होता था, मंदिर होता जो था, उसका निर्माण मिट्टी की ईंट के साथ जली हुई ईंट से किया जाता था। मतलब आप समझ सकते हैं कि कच्ची ईंट का प्रयोग किया जाता था और फिर उसके बाद पक्की ईंट का प्रयोग किया जाता था, पक्की ईंट का भी प्रयोग किया जाता था। तो जो कच्ची ईंट होती थी वो मतलब कि अंदर भीतरी, मतलब दीवार के भीतरी भाग में कच्ची ईंट होती थी और उसके ऊपर ऊपर पक्की ईंट का प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे आज भी पुराने इस ज़माने में, मतलब आज से 15 साल 20 साल पहले जब लोग घर बनाते थे तो मोटी मोटी दीवारें होती थी, तो जो बीच में जो होता था वह कच्ची ईंट हो जाता था और ऊपर ऊपर पक्की ईंट का प्रयोग कर दिया जाता था, जिससे दीवारों में मजबूती बनी रहे। ठीक है, तो वही होता था। तो यह फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, जली मतलब कच्ची ईंट का भी प्रयोग होता था, पक्की ईंट का भी प्रयोग होता था, और बाहरी भाग में पकी हुई ईंट से ढका होता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, मेसोपोटामिया के हथियार किससे बने होते थे? यह प्रश्न आपका बीपीएससी पीजीटी में आया हुआ था। ठीक है, मेसोपोटामिया के हथियार किसके बने थे? कांस्य के, लोहे के, जस्ता के या तांबा के? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ही मैं समाहित कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। आप लोग यह कोर्स जरूर ले सकते हैं, 1499 का कंप्लीट कोर्स है बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए। मेसोपोटामिया के लोगों ने हथियार किसके बने हुए थे? कांसा के, लोहे के, जस्ता के या तांबा के? तो मेसोपोटामिया के लोगों का जो हथियार था वह कांसा का बना हुआ था, कांसा का बना हुआ था। मेसोपोटामिया के लोगों का जो हथियार था वह आपका कांसा का बना हुआ था। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, मेसोपोटामिया के जो हथियार थे वह कांसे के बने थे, कांसे के बने होते थे। कांसा किस धातु का मिश्रण है? तांबा और टीन का। मेसोपोटामिया शब्द ग्रीक से नदियों के बीच के लिए आया है। मैंने बताया है अपने अपने नोट्स में, मैंने आपको बता दिया है कि मेसोपोटामिया जो है ग्रीक शब्द मेसोस और पोटेमोस से मिलकर बना है। मेसोस का मतलब होता है मध्य और पोटेमोस का मतलब होता है नदी। ठीक है, मतलब नदियों के बीच का भाग, मतलब एक तरह से दोआब। ठीक है, यह टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के तट पर बना है। तो मेसोपोटामिया जो है वह टाइग्रिस और यूफ्रेटाइटिस नदियों के तट पर बना है। ठीक है, 12,000 ईसा पूर्व नौ पहाड़ क्रांति के समय के आसपास प्रारंभिक मेसोपोटामिया सभ्यता का निर्माण हुआ था। प्रमुख मेसोपोटामिया सभ्यता में सुमेरियन, असीरियन, अक्कादियन, बेबीलोनियन सभ्यताओं की विशेषताएं शामिल हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में सुमेरियन, असीरियन, अक्कादियन, बेबीलोनियन सभ्यताओं की विशेषताएं शामिल हैं। ये सभी मेसोपोटामिया की जातियां थीं। मेसोपोटामिया के लोग खेती, भवन, मूर्तिकला और लेखन के लिए विभिन्न उपकरणों का इस्तेमाल करते थे। मेसोपोटामिया के लोग जो थे खेती के लिए, भवन के लिए, मूर्तिकला और लेखन के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, सामान्य औजारों में कौन कौन से औजार प्रयोग में लाते थे? पत्थर के औजार, हड्डियों के औजार और धातुओं के औजार प्रयोग में लाते थे मेसोपोटामिया के लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने 5 क्वेश्चन देख लिया लॉन्ग में, अब हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसी तरह से आप लोग का लेखन कला और शहरी जीवन मेसोपोटामिया की सभ्यता की टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। और इसी तरह से लगभग मैं 2500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दूंगा, मैं आप लोग को 2500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दूंगा, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, कि आप बीपीएससी पीजीटी में रगड़ दीजिए, उतना बेहतरीन तैयारी आप लोगों की कराऊंगा। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको नोट्स भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा।
ठीक है। उसके अलावा मैं आपको वन लाइनर नोट्स भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा और पीपीटी नोट्स भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। 2500 प्रश्नों की सारगर्भित टेस्ट सीरीज भी आपको दूंगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जो भी लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 1499 का कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नोआ की कहानी मेसोपोटामिया। अब देखिए शॉर्ट टेस्ट है, इसमें केवल क्वेश्चन और उत्तर रहेगा। ठीक है, प्रश्न और उत्तर। नोआ की कहानी मेसोपोटामिया परंपरा की कहानी के समान है, जहां मुख्य पात्र को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? जीवशूद्र, उत्नापिष्टिम, अवतार, ए और बी। तो ये आपका है ए और बी, मतलब नोआ की जो कहानी है मेसोपोटामिया परंपरा की कहानी के समान है, जिसे जीवशूद्र या उत्तानिपिष्टम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच की भूमि है। तो कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि है मेसोपोटामिया? ठीक है, दजला और नील, फरात और नील, दजला और फरात। तो यही है दजला और फरात, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, मेसोपोटामिया अब गणराज्य का हिस्सा है। तो किस गणराज्य का हिस्सा है? पाकिस्तान का, इराक का, चीन का या मिस्र का? तो इराक गणराज्य का हिस्सा मेसोपोटामिया है, विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 4 देखिएगा, मेसोपोटामिया भूमि की पहली ज्ञात भाषा थी। मेसोपोटामिया भूमि की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? अरबी, सुमेरियन, फारसी, अकडियन। तो पहली भाषा जो थी मेसोपोटामिया की वह थी सुमेरियन। फिर आपकी सुमेरियन के बाद अक्कडी भाषा हो गई। ठीक है, फिर अक्कडी के बाद आरमाइक भाषा हो गई। ठीक है, इस तरह से भाषाओं का प्रयोग होने लगा। तो पहली ज्ञात भाषा कौन थी? सुमेरियन भाषा थी मेसोपोटामिया की। ठीक है, एकदम सब कुछ रगड़ के रख दूंगा, एक क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबिल के पहले भाग में संदर्भ किया गया है। मेसोपोटामिया जो था वह यूरोपीय लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि बाइबिल में एक जगह मेसोपोटामिया का उल्लेख है। ठीक है, और बाइबिल के पहले भाग में इसका संदर्भ किया गया था। वो पहला भाग कौन सा था? तो बाइबिल का पहला भाग कौन सा है? बाइबिल नंबर 1 नया नियम, ओल्ड टेस्टामेंट या आपका है ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में मेसोपोटामिया का उल्लेख है, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, मेसोपोटामिया के हथियार किसके बने होते थे? कांस्य के, आयरन के, कापर के या लोहा के? तो मेसोपोटामिया के जो औजार होते थे ना, यदि कि बीपीएससी पीजीटी में यह प्रश्न पूछा गया था, मेसोपोटामिया के जो औजार होते थे वह कांसा से बने होते थे। कांसा किस धातु का मिश्रण है? तांबा प्लस टीन। ठीक है, तांबा और टीन से कांसा बनाया जाता है। प्रश्न 7 देखिएगा, मेसोपोटामिया में पुरातत्व में शुरू हुआ था। मेसोपोटामिया में पुरातत्व में शुरू हुआ था, मतलब ये क्वेश्चन का मतलब मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोज कब की गई थी, इसका मतलब ये है। ठीक है, मतलब किस सदी में, किस दशक में? तो 1840 में मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोज हुई थी, 1840। ठीक है, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 8 देखिएगा, मेसोपोटामिया में किस चीज का अभाव था, किस चीज की कमी थी? देखिए, मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन की प्रचुरता थी, खाद्य संसाधन प्रचुर मात्रा में था, प्रचुरता थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो नदियां थी उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती थी, जहाँ पर खेती खूब होती थी, जौ, तिल, सरसों, धान बहुत होता था। ठीक है, लेकिन किस चीज की कमी थी? जल संसाधन भी था, बिल्कुल था। खनिज संसाधन की कमी थी, खनिज संसाधनों का अभाव था मेसोपोटामिया में, इसीलिए टीन सीसा या फिर बाकी जो भी धातुएं हैं, तांबा आदि, खाड़ी देशों से, तुर्की से, ईरान से आदि से निर्यात किया जाता था। ठीक है, आयात किया जाता था। खनिज संसाधनों का अभाव था मेसोपोटामिया में। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 9 देखिएगा, कांसा और टीन का मिश्र धातु है। तो हमने बताया कांसा और टीन का मिश्र धातु है, कांसा और टीन का मिश्र धातु है, कांसा और टीन का मिश्र। देखिए ये बात है, देखिए, अच्छा, कांसा और टीन का मिश्र धातु जो है आपका ये कापर, तांबा। ठीक है, विकल्प बी। ठीक है, ये आपका सही होगा। प्रश्न 10 देखिएगा, 3000 ईसा पूर्व से पहले इस महिला के सिर को सफेद संगमरमर में तराशा गया था। देखिए, मैं इसका अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मेसोपोटामिया में एक शहर है उरूक नगर है। उरूक नगर में एक महिला की सफेद संगमरमर की मूर्ति मिली है, एक महिला की ऐसे सफेद संगमरमर की मूर्ति मिली है। ठीक है, उरूक नगर में मिली है, और यह सफेद संगमरमर की मूर्ति है, बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन है।
ठीक है। तो ये किस नगर से मिली है? उरूप में। 3000 BC पहले इस महिला के सिर को सफेद संगमरमर से तराशा गया था। यह मूर्ति कहाँ से मिली है? उरूप नगर से मिली है। एक महिला की मूर्ति मिली है, विषय केवल सर है, इसका धड़ नहीं है। ठीक है। प्रश्न 11 देखिएगा, मेसोपोटामिया में कुशल कला थी और अधिक महत्वपूर्ण यह है कि मेसोपोटामिया में एक कुशल कला थी और अधिक महत्वपूर्ण यह है कि एक विशाल बौद्धिक उपलब्धि थी जो एक विशेष भाषा की ध्वनियों की प्रणाली को दृश्य रूप में व्यक्त करती थी। ठीक है। तो मेसोपोटामिया के जो लोग थे लेखन कला में प्रवीण थे, भाषा विकास में भी उनकी उपलब्धि थी। ठीक है। इसमें क्या होगा? तो यह क्या इंगित कर रहा है? मेसोपोटामिया में भी एक कुशल कला थी और अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह विशाल बौद्धिक उपलब्धि थी जो एक विशेष भाषा की ध्वनियों को प्रणाली के रूप में दृश्य रूप में व्यक्त करती है। तो तैरना, नृत्य, लेखन, तो ये लेखन से संबंधित बातें ही न हो रही हैं। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 12 देखिएगा, मेसोपोटामिया नाम ग्रीक शब्द मेसोस, इसका अर्थ है मध्य। ठीक है। अर्थ क्या है? मध्य। और जिसका अर्थ नदी है और पोटामेश, तो इसका अर्थ क्या है? मध्य। विकल्प सी। प्रश्न 13 देखिएगा, मेसोपोटामिया के उत्तर में एक ऊपरी भूमि है जिसे कहा जाता है जहां पशुपालन लोगों को कृषि से बेहतर आजीविका प्रदान करता था। मतलब मेसोपोटामिया के उत्तर में जो ऊपरी भूमि थी वहां पशुपालन होता था और पशुपालन लोगों को कृषि से बेहतर सुविधा प्रदान करता था। सर्दियों की बारिश के बाद भेड़ और बकरियां यहाँ उगने वाली घास और कम झाड़ियों पर फीड करती थी। तो मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में क्या होता था? पशुपालन होता था। तो वह जो मैदान था वो कौन सा मैदान था? क्रेप्स था, क्रेप्स, स्टेपी, जलभूमि। तो इसे स्टेपी का मैदान कहते हैं। आप लोग जानते होंगे स्टेपी का जो मैदान होता है, घास का मैदान होता है, वह एशिया और यूरोप में फैला हुआ घास का मैदान होता है। ठीक है। और वह स्टेपी घास का मैदान जो था वह मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में था, जो पशुपालन के लिए बहुत ही अच्छा आजीविका प्रदान करता था। ठीक है। प्रश्न 14 देखिएगा, इस शीर्ष के रूप में जाना जाता है तो वार का शीर्ष कहा जाता है। वही उरूप नगर में सफेद संगमरमर की जो मूर्ति मिली है इसे ही वार का शीर्ष कहते हैं। प्रश्न 15 देखिएगा, मेसोपोटामिया निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच उपजाऊ क्षेत्र है? दजला और नील, फरात और नील, दजला और फरात। तो मेसोपोटामिया जो है दजला और फरात नदी के बीच का उपजाऊ क्षेत्र है। विकल्प सी जो है आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। केवल 1499 का कंप्लीट कोर्स है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री का आप लोग को टेस्ट सीरीज मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, वन लाइनर नोट्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो जो भी लोग सीरियस से गंभीर हैं वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। आप लोग को टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।